हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की आज की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कॉल एंड थ्री ऑफ अर्थ की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। टॉक्स अबाउट हो सकता है इन्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। इनकी इंस्पिरेशन कहीं पर खो चुकी है, यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर आपके और इनके बीच में किसी एक पर्टिकुलर से टॉपिक को लेकर एक डिस्कशंस चल रही है, हो सकता है अबाउट देयर करियर, अबाउट समथिंग, जहाँ पर या तो ये एक ट्रिगर में चले गए हैं या फिर इन्हें अपनी सेल्फ वर्थ को फाइंड आउट करना पड़ रहा है, अपनी सेल्फ रिकग्निशन को फाइंड आउट करना पड़ रहा है, जिसके चलते या तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे गाइस, या फिर ये अपने आप पर वर्क करना चाहेंगे। हो सकता है आपने अगर इन्हें कुछ ऐसी बातें कही हैं जहाँ पर इन्हें एक रियलिटी चेक मिला है गाइस, तो ये बात इन्हें काफ़ी सारे वेज में शेकन अप कर गई और ये अभी अपनी ट्रू वर्थ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मौका चाहते होंगे अपने आप को ये प्रूव कर सकें, भले ही वो किसी भी फील्ड में हो। अगर इस कनेक्शन में आपके पर्सन अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाए थे तो शायद आपने क्यों कुछ बातें इन्हें याद दिलाई होंगी। किन्हीं बातों से आपने पर्दा उठाया होगा कि आप एक्चुअली इनके बारे में क्या सोचते हो, आप एक्चुअली क्या फील करते हो इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में। अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हो, इन रिटर्न्स आपको इनफ कुछ मिला नहीं, तो इस बात की शायद आपने इन्हें एक रियलाइजेशन करवाई होगी, बातों बातों में ही सही या अपने एक्शंस के थ्रू या किन ही बिहेवियर्स के थ्रू। अगर आपने ये बात इन्हें रियलाइज करवाई है तो अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अब तक भी आप यहाँ पर बस इन्हें झेल रहे थे या फिर आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे, जबकि आप एक्चुअल में कुछ और सोच रहे थे। आपके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं, आपके थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर डिफरेंट है, इस पर्सन को लेकर डिफरेंट है। बट इनको प्लीज करने के लिए या फिर इनको खुश रखने के लिए अगर आपने इन्हें बहुत सारे ऐसी कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि हम सामने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए हम उस पर्सन से अच्छे अच्छे वर्ड्स कहते हैं और ये अच्छी आदत भी होती है। बट हद से ज़्यादा अगर आप ऐसा करते हो तो वो पर्सन हो सकता है उसी एक खुश फहमी में जीने लगेगा और वो फिर कभी रियलिटी चेक में नहीं आएगा और वो अपने आप को मतलब उस तरह से एक नेगेटिव वेज में मोटिवेटेड रखेगा। तो हर बार याद रखिएगा, एक लिमिट आप ज़रूर डिसाइड करें। अगर आप किसी की तारीफ भी कर रहे हैं तो एक लिमिट में करें। जितना आप बोल रहे हो उस पर्सन की वर्थ उतनी होनी भी चाहिए। हद से ज़्यादा किसी को पेडिस्टल पर रख रहे हो, हद से ज़्यादा किसी को तारीफ़ों में मतलब झुला रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि अंत में उस पर्सन को कोई ना कोई एक ऐसा इंसान या फिर ज़िंदगी की कोई रियलिटी ऐसी उस पर्सन को फेस करनी पड़ेगी कि उन्हें रियलिटी चेक का सामना करना पड़ेगा ही, कभी ना कभी तो बेटर है आप इन्हें इनकी खामियां, इनकी मिस्टेक्स आप याद दिलाते रहें, इन्हें बताते रहें टाइम टू टाइम, इन्हें एक रियलाइजेशन में लाते रहें कि ये कहाँ गलत जा रहे हैं। और सच्चा दोस्त वही होता है जो अ, आपकी कमियां जाहिर कर रहा हो। आप में क्या क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं ये आपको अगर कोई रियलाइज करवा रहा है तो वो आपका सच्चा दोस्त है। तो बी दैट ट्रू पर्सन टू एवरीवन। तो ये ही शायद आपने आज की एनर्जीज के चलते किया है। आपने अपने पर्सन को हो सकता है किन्हीं बातों की रियलाइजेशन करवाई है, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली ट्रिगर नहीं हुए, ये पॉजिटिवली ट्रिगर्ड हुए हैं और सच में ये कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये आपके सामने जहाँ जहाँ पर भी फेल हुए हैं या फिर आपके सामने ये जहाँ जहाँ भी खुद को कम मान रहे हैं, वहाँ पर ये शायद इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि दोबारा से वो मकाम
ये आपकी नज़रों में बना सकें। और ये बहुत अच्छी इनकी एनर्जीज़ हैं गाइस। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होंगे, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे। इनकी इवन स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई होगी, और जब कभी आप इन्हें इनकी नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ एक रोशनी डाल रहे हो, तो इस चीज़ को ये पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ये आपके इवन डिवाइन मैस्कुलिन एंड सोलमेट्स भी हो सकते हैं गाइस। अगर ये आपके सोलमेट हैं, तो इनका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये स्पिरिचुअली अवेकन हैं, और इनके ऑलमोस्ट सभी चक्रास अलाइनमेंट में होंगे। और अभी आप इनके लाइफ के उन शैडो साइड्स पर इन्हें वर्क करवा रहे हो, जहाँ पर हो सकता है ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन आपकी किन्हीं बातों की वजह से, आपके एक पुश की वजह से, ये अभी अपने लाइफ के उन सारे एरियाज़ पर भी वर्क कर सकेंगे, जहाँ पर भी लैक कर रहे हैं गाइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट फॉर योर पर्सन। अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ फायर की बन रही हैं। तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब इस पर्सन को अगर आप ट्रिगर्स दे भी रहे हो, तो आपको पता है कि आप ये क्यों कर रहे हो। अम, हो सकता है इसके पीछे आपका कोई मकसद ज़रूर होगा। अब वो मकसद बहुत लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आपके लिए इस पर्सन को ग्रो करने का मकसद हो सकता है, या फिर आप अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पर बिठाना चाहते हो इनकी लाइफ में कि आप इनके वो सच्चे साथी बनना चाहते हो। मतलब जैसे कि मैंने कहा, वो इंसान सच्चा होता है जो हमें हमारी खामियां बताता है, हमारी गलतियां बताता है। तो शायद आप ऐसा ही मकाम इनकी लाइफ में अचीव करना चाहते होंगे, इसीलिए शायद आपने इन्हें सच कहकर इन्हें पुश किया होगा। भले ही इनको बुरा लगा होगा किन्हीं बातों के लिए, लेकिन आपने उस चीज को नजरअंदाज करके आपने सच्चाई पर फोकस किया, एक ट्रू इंटेंशन पर फोकस किया कि आप जो भी कह रहे हो, आप अपने ओन रिस्क पर कह रहे हो। भले ही इनको बुरा लगे तो लगे, अभी लगेगा, लेकिन इवेंचुअली ये वहां पर खुद को सही कर लेंगे। आपके ऐसे प्योर इंटेंशंस होंगे इस पर्सन को लेकर। एंड एक जो अदर बात मैंने कही कि आपका इसके पीछे कोई मकसद भी होगा। आप सच में शायद इन्हें ग्रो करना चाहते होंगे, इन्हें हर्ट नहीं करना चाहते होंगे आप। आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर पॉजिटिव ही हैं। आप इन्हें इंस्पायर करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो। आप इन्हें बहुत आगे तक बढ़ता हुआ अपनी ज़िंदगी में शाइन करता हुआ देखना चाहते हो। और इस पर्सन से जुड़े हुए बहुत सारे ड्रीम्स होंगे आपके, और उन ड्रीम्स को भी आप पूरा करवाना चाहते हो। मतलब म्यूचुअल ड्रीम्स होते हैं, और उन म्यूचुअल ड्रीम्स को या उन म्यूचुअल गोल्स को अचीव करने के लिए अगर हमारे पर्सन में हम कमियां देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम मोटिवेट करेंगे ही। तो शायद ऐसी इंटेंशन लेकर, ऐसे थॉट्स लेकर आप इन्हें किन्हीं पर्टिकुलर से डायरेक्शंस में पुश कर रहे हो गाइस। यही आपकी एनर्जीज हैं, जो कि मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन इस बात से नाराज नहीं है। इस बात को लेकर आपके पर्सन एक पॉजिटिव ट्रिगरिंग में चैनल हो चुके हैं, और ये सच में वो सारी चीजें कर दिखाना चाहते हैं, जहां से आपका अटेंशन ये वापस से सीख कर सकें, आपके सामने, आपकी नज़रों में ये वो मकाम अचीव कर सकें, जो जहाँ पर हो सकता है इन्हें लगता है कि अभी मेरा मेरी वो पोज़ीशन अभी खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा टू अचीव दैट पोज़ीशन अगेन। ओके? तो यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर की एनर्जीज़ हैं, यानी कि इनका ये नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में लेकर। जैसे कि आपके पर्सन आपकी बातों में वो एक जस्टिस देख रहे हैं कि आप जस्टिस पर लाइक बिलीव करते हो। मतलब यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। और अगर ये कहीं पर भी गलत जा रहे थे, मतलब इनजस्टिस ये कर रहे थे, भले ही इनके वर्क फ्रंट पर हो, या इस कनेक्शन में हो, या कहीं पर भी इनकी लाइफ का जो भी एरिया जहाँ पर भी ये इनजस्टिस इनको महसूस हो रहा था कि हाँ, कुछ तो गलत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे सही करने चाहिए, कुछ अच्छे कर्म मुझे करने चाहिए। तो अगर ऐसा एक सेल्फ रियलाइज़ेशन इन्हें हुआ है, तो ये ज़रूर इस चीज़ पर वर्क करना चाहेंगे। इनके और आपके कुछ म्यूचुअल ड्रीम्स हैं गाइज़, जिसको ये पूरा करना चाहेंगे, लेकिन अपने तरीके से। मैं यहाँ पर अपने तरीके से इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आपने तो इन्हें ट्रिगर दे दिया। आपने तो इन्हें इनके नेगेटिव पॉइंट्स पर शायद पुश किया होगा कि यहाँ-यहाँ आपको सही होना पड़ेगा।
बट हाँ, इनका भी एक प्रोसेस है। इनकी भी एक थिंकिंग है या फिर इनकी कुछ स्ट्रैटेजी है, ये उस तरह से उस मैनर में ही वर्क करना पसंद करते होंगे। अगर मामला यहाँ पर रिलेशनशिप पर वर्क करने को लेकर है, तो ये आपकी बात को एक्सेप्ट ज़रूर कर रहे हैं कि हाँ, गलतियाँ हैं, ठीक करना है, लेकिन कैसे करना है ये टोटली इनके हाथ में है। वहाँ पर आप इन्हें नहीं गाइड कर सकोगे क्योंकि आपके पर्सन, मैंने जैसे कि कहा कि ही इज़ ऑलरेडी अ मैच्योर पर्सन, ही और शी, ओके। तो अगर इनको अपनी लाइफ का पैटर्न पता है या फिर ये जो भी करते हैं, जहाँ पर भी ये गलत जा रहे हैं, उस चीज़ का अगर ये पैटर्न जानते हैं, तो उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, आपके पर्सन इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है इन्हें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इन्हें इशारा दे दिया, इन्हें एक डायरेक्शन की तरफ आपने चैनल कर दिया, दैट्स इनफ। आगे का जो भी काम है, आगे की जो कार्रवाई है, ये खुद से करना चाहेंगे, जहाँ पर जस्टिस इन्वॉल्व्ड है और अपने ड्रीम्स एंड अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की भी बात है, पैशनेट होना भी मैं कहूँगी। तो दे हैव गॉट द इनफ पैशन, लाइक हाउ टू वर्क, तो उसी मैनर में ये वर्क करना चाहेंगे। तो फाइनली यहाँ पर यूनिवर्स आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में साइन देना चाहता है, द अंडरवर्ल्ड। तो गाइज़, जब भी कभी हम किसी में कुछ कमियाँ या फिर कुछ बातें ऐसी उन्हें रियलाइज़ करवा देते हैं, तो पहले तो उन्हें डर लगता ही है। यू नो, इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर आप किसी को हमेशा पेडिस्टल पर रखते आए हो और सडनली आपने रियलिटी चेक दे दिया कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, जो भी है, तो एक एक मैनर में वो पर्सन ज़रूर शेकन अप होगा, उस पर्सन को बुरा लगेगा ज़रूर। लेकिन उन फ़ियर से लड़ना, कैसे लड़ना है, क्या करना है, ये टोटली उस पर्सन पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि अभी आपके पर्सन एक तरह की फ़ियर में भी शायद बने हुए होंगे, कि शायद इन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने शैडो साइड्स पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। वरना तो ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दी बेस्ट माना करते थे कि मुझसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, या फिर आई एम द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन, यू नो। अगर इनको ऐसा लगता था तो शायद आपने बताया होगा कि होल्ड ऑन, ऐसा भी नहीं है कि आप दी बेस्ट हो, ऐसा भी नहीं है। आपसे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, या फिर आपने एग्ज़ाम्पल्स दी होंगी, या फिर जो भी आपने कहा है। अगर ये बात करियर को लेकर है, अगर आपके पर्सन को लगता था कि करियर पर बहुत ही ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, तो शायद आपने इन्हें रियलाइज़ करवाया होगा कि नहीं बातों को लेकर। अगर ये रिलेशनशिप्स की बात है, तो तब भी आपने कहीं-कहीं इन्हें रियलाइज़ करवाया होगा कि कहाँ गलत जा रहे हैं। तो मामला जो भी हो यहाँ पर, मैटर जो भी हो, आपने इन्हें एक फ़ियर में ज़रूर डाल दिया है गाइज़, और ये अपने फ़ियर्स पर वर्क करेंगे। ये एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आएँगे। अगर इस दौरान आपके और इनके बीच में एक टावो मोमेंट आता भी है, एक सेपरेशन आती भी है, तो इट्स फॉर अ गुड। इट्स फॉर अ लाइक पॉज़िटिविटी के आगे चलकर कुछ पॉज़िटिवली शिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। तो इस सेपरेशन से घबराना नहीं है। आपके पर्सन आपकी कही गई बातों पर ही वर्क करने के लिए हो सकता है आपके साथ एक सेपरेशन में आ सकते हैं। ऑलराइट, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम करंट ओवरऑल एनर्जीज के साथ हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।